तो आज बात होगी बलिया की। बलिया में आज योगी आदित्यनाथ आए थे और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता रोहित चौबे हैं। हमारे साथ बलिया से जिला मंत्री युवा मोर्चा बीजेपी अंकुर चौबे अंकुर उपाध्याय को जुड़ना था, पर कुछ फॉल्ट की वजह से वो जुड़ नहीं पाए। हमारे साथ रोहित चौबे हैं। रोहित जी, बलिया गए सीएम और बलिया को बस मीटिंग और यही सब करके चला है, कुछ खास तोहफा नहीं दिए। किस तरीके से देखते हैं आप? सबसे पहले मैं आज कारगिल दिवस पे समस्त उस देश के शहीद सपूतों को नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आदरणीय दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि आज बलिया में माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, तो मुझे भी बहुत उत्साह था कि भाई प्रदेश के मुखिया हैं, बलिया जनपद में आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो बलिया के लिए कुछ न कुछ सौगात देंगे, बलिया के लोगों के लिए कुछ न कुछ तो जरूर देंगे। लेकिन वो आए और आने के बाद उनका इस तरीके से रवैया कि वो मीडिया के लोगों से भी मुखातिब नहीं हो पाए, मीडिया के लोगों से भी मुखातिब नहीं हो पाए। आखिर क्या डर था माननीय मुख्यमंत्री जी को? किस बात का डर था कि वो मीडिया के लोगों से मुखातिब तक नहीं हो पाए? मीडिया के प्रश्नों से डरते हैं क्या? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा होता है। लगातार ऐसे हो रहा है, देखा जाए तो लगातार ऐसा हो रहा है, कोई पहली बार नहीं है। अभी खबर आ रही थी कि वहां पे समाजवादी पार्टी के कुछ युवा नेता थे या जो भी थे, जो छात्र नेता थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। ये कहाँ तक ठीक है? लोकतंत्र में सबका अधिकार है, पर आप पत्रकारों को गेट पे रोक देते हैं। आप बताओगे नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है बलिया में, तो आखिर कैसे देश चलेगा? आप लोकतंत्र के चौथे स्थान को आप रोक रहे हो लगातार। आप आते हो बिना कुछ बताए चले जाते हो, कब तक चलेगा आखिर? आप लोग इसके लिए समाजवादी पार्टी जो है वो आखिर क्यों नहीं रोड पे आती है लगातार? आप अगर बात की जाए तो विपक्ष के नेता भी बलिया से ही है, तो वो क्यों नहीं उठते हैं कि हाँ भैया आए? आज उनको बोलना चाहिए था कि सीएम से मिलते हैं वो। आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी कहीं मतलब प्रदेश में पिछड़ती जा रही है? दीपक जी, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कोरोना महामारी का जो प्रकोप चल रहा है, उसमें सरकार की द्वारा बनाई गई कम से कम जो गाइडलाइंस है उसका पालन हम सभी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी। समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही जनता का सेवा किया है पूरे कोरोना काल में। भारतीय जनता पार्टी के लोग घर से नहीं निकले। बलिया में कुछ दिन पहले उनका बलिया न आना, हमारे आदरणीय सांसद जी भी बलिया नहीं थे कोरोना काल में, यहाँ की जनता परेशान थी, यहाँ के मंत्री जी भी लखनऊ रहते थे। इसमें एक हम लोगों ने पोस्टर जारी किया था, तो उस पर हम लोगों के ऊपर मुकदमे भी डाल दिए गए। तो समाजवादी पार्टी के लोग तो अक्सर समाज की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और आज भी समाजवादी साथियों ने ही बलिया में जो दुर्व्यवस्था फैली हुई है कोरोना महामारी में, L1 और L2 दो जगह बनी हुई है जहां कोरोना पॉजिटिव लोगों को रखा जा रहा है, वहां की स्थिति इतनी बेहतर है कि उस चीज को छुपाने के लिए इन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां तक भी जाने से रोक दिया। बलिया के जो भी पत्रकार बंधु थे, अगर वहां जाते, परम पूज्य मुख्यमंत्री जी से अपना प्रश्न पूछते, उनसे कहते कि आप जरा L1 और L2 की व्यवस्था देख ली, यहाँ कोरोना से जो पीड़ित मरीज हैं उनकी हालत क्या है, वहां की व्यवस्था क्या है। तो समाजवादी पार्टी के लोग, नौजवान साथी थे, 4-5-6 नौजवान साथी थे, अपनी समस्या को लेके, बलिया की समस्या को लेके वहां गए, तो रास्ते में ही उनको रोक दिया गया। उन्हें कहा गया कि कोरोना के डर से, कोरोना की वजह से आप लोगों को उन तक नहीं जाने दिया जाएगा। आखिर कोरोना का अगर डर है तो भाजपा के कुछ लोग थे जो परम पूज्य मुख्यमंत्री जी
जहां मीटिंग चल रही थी वहां पहुंच गए थे। उन लोगों के लिए, उन लोगों से कोरोना का डर नहीं था माननीय मुख्यमंत्री जी को? क्या मुख्यमंत्री जी को सिर्फ समाजवादियों से ही डर है? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ बलिया के नहीं पूरे भारत के पत्रकारों से ही डर है? आखिर क्यों डरते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? अब बलिया के लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए मीडिया को जाने नहीं दिए मुख्यमंत्री जी तक कि बलिया के लोगों से प्रश्न चिन्ह, बलिया के तो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे प्रश्न, उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, उनकी कमियों को वो लोग मुख्यमंत्री जी से बता देंगे, इसलिए उनको भी रोक दिया गया। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। आप बताइए, आप मीडिया जगत से आते हैं, अगर आपको नहीं जाने दिया जा रहा है तो आखिर क्या चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? तो आजकल तो यही रिवाज हो गया है उत्तर प्रदेश में, खासकर अगर बात की जाए तो जहां अपने सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी लिखा तो या तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, झूठी एफआईआर, या फिर आपको मतलब एक तरीके से कहा जाए तो बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया जाता है। ये तो परंपरा हो गई है यूपी की। ये तो डिक्टेटरशिप है ना, ये तो तानाशाही हो गई। अगर अगर समाज के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता की आवाज को अगर दबाना चाहती है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है। एक तरीके से लोकतंत्र नहीं बचा है। अगर कोई अपनी समस्या को लेके माननीय पूज्य मुख्यमंत्री जी को यहाँ के नौजवान साथियों ने अपना संदेश, अपना जो भी तो प्रस्ताव था, जो भी विचार थे, वो अपना रखने के लिए जा रहे थे, उनसे मिलके उनकी बातों को सुनना चाहिए था कि बलिया के विपक्ष का सम्मान करना चाहिए था। नौजवान थे, ऊर्जावान थे, हर सब। देखिए दीपक जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि नौजवानों की जरूरत पड़ी, भाजपा को नौजवानों की जरूरत है, लेकिन वोट के लिए है। नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया इस सरकार ने। बलिया को क्या मिला? अब बलिया में मुख्यमंत्री जी कई बार पहुंचे, कई बार आए बलिया, लेकिन बलिया को क्या मिला? कुछ नहीं मिला आज तक। बलिया को अगर किसी ने दिया तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया, जिन्होंने बलिया के लिए जनेश्वर मिश्रा सेतु, जो कि उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत का सबसे बड़ा दूसरा ब्रिज है, पुल है, जो जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से यूपी और बिहार को जोड़ने वाला पुल है। दूसरा, पर बात बलिया के नौजवानों के लिए, रोहित जी, मैं इस बात का आपसे काटना चाहूंगा। आपकी सरकार 5 साल रही, आपके ही सरकार में, और बलिया के लोकसभा में 2 बार लोकसभा रहे नीरज शेखर, जो अब भाजपा में आ गए हैं। 5 साल सरकार रही, आपके यहाँ से 3-3 मंत्री थे, उन्होंने बलिया का क्या किया? आप मुझे ये बताइए। आप ठीक है, ये भी कोई तो मैं कम आपको नहीं है, बता 2 रहा मंत्री इस टाइम, हालात ये है कि 2 मंत्री इस टाइम बलिया से, और मैं बलिया तो वही पिछड़ा है और आज भी कोई देखने वाला नहीं है। यही राज आपके शासन में भी था, यही राज अभी भी है। बलिया के जो लोग हैं वो आज भी उसी दुविधा में है। सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो वहां इलाज नहीं मिलता, प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट पड़ी है, स्कूल अच्छे नहीं है, रोड अच्छे नहीं है। अगर आप बलिया और बैरिया की बात कर लीजिए, जो NH-31 है, उस पर हर साल पैसा आता है, पर वो कहाँ चला जाता है आज तक मतलब बलिया की जनता को नहीं पता है। तो सर, सरकार तो चाहे आपकी हो चाहे किसी की भी हो, लगातार मुद्दा तो उठता रहा है। आप लोग ने भी कोई मतलब कोई ज्यादा विकास नहीं किया है। हाँ, ये होता है कि सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, उन सबको बलिया की याद तब आती है जब चुनाव होता है। चुनाव से 1 साल पहले बलिया में आते हैं, उद्घाटन करते हैं और चले जाते हैं। तो ये सब कैसे? ये सब तो आपके राज में भी हुआ है ना दीपक जी? ऐसा नहीं है, हमारी सरकार रही है जब जब सत्ता में। तो मैं आपसे यही तो बता रहा था ना कि बलिया में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनेश्वर मिश्रा सेतु देने का काम किया। बलिया में नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, जो नौजवान छात्र भाई पढ़ने के लिए बनारस, मऊ, गाजीपुर, इलाहाबाद, लखनऊ का रास्ता तय करते थे, जो जिन गरीब भाइयों के पास पैसे नहीं होते थे रहने के लिए, वो लोग किन परिस्थितियों में अपना पठन पाठन का काम, ग्रेजुएट की शिक्षा लेने का काम करते थे बाहर जाकर। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बलिया को विश्वविद्यालय देने का काम किया। बलिया को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बलिया को स्पोर्ट्स कॉलेज देने का काम किया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे बलिया ही नहीं उत्तर प्रदेश को 100 डायल देने का काम किया। यहाँ तक कि आप भी जानते हैं, आप भी उसका अवसर का लाभ उठाए होंगे, हो सकता है। मेरा मानना है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बलिया ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया। ना 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 ना, मैं बहुत दूर हूँ लैपटॉप से। जिनको मिला उनको बहुत बहुत बधाई, और आज वो लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पर मुझे इन चीजों से बहुत दूर हूँ मैं, क्योंकि मैं शुरू से दिल्ली रहा हूँ, मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब दिल्ली की है, तो उन चीजों में नहीं है। पर हाँ, अखिलेश यादव ने काम किया है, वो ठीक है। पर सरकारों को सिर्फ 1 साल पहले, 1.5 साल पहले ये सारी यादें क्यों आती हैं? मेरा सवाल ये है आपसे।
ये तो बीजेपी के लोग बताएं। ये 1 साल 1.5 साल की तो बात अलग है, 3 साल बीत गए, अभी तक एक काम बलिया में बता दिया जाए। बलिया के कई लोग, बलिया में कई बार पूज्य मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन बलिया को कुछ नहीं दिए। बलिया में जो भी सड़कें हैं, जो भी हॉस्पिटल की व्यवस्था है, जो भी बलिया में शिक्षा की व्यवस्था है, वो पूर्ववत सरकार की दी हुई देन है। इस सरकार ने बलिया के लिए कुछ नहीं दिया। दिया हो तो भाजपा के जो भी लोग उनसे पूछिए आप कि बलिया को क्या दिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, बलिया के जनप्रतिनिधियों ने, जिनको 2017 में बलिया की जनता ने चुनकर उन्हें विधानसभा में भेजने का काम किया, लोकसभा में भेजने का काम किया, तो बलिया को इन लोगों ने दिया क्या है? सिर्फ झूठ और झूठ सहारा लेकर बलिया की जनता को बरगलाने का काम किया गया। वोट मिला, लोग पद पे गए, प्रतिष्ठा पाए, उसके बाद बलिया के जनता को भूल गए। बलिया में विकास नाम की कोई चीज इस सरकार ने नहीं किया है। कोई एक ईंट बता दीजिए जो बड़ा पैमाने पे रखा गया हो बलिया के लिए। यहाँ तक कि वो जनेश्वर मिश्रा से जो समाजवादी पार्टी सरकार में बना था, जितना बना था उतना ही है। आज तक उसका अप्रोच 3 साल बीत गए, अप्रोच का काम कंप्लीट नहीं हुआ। क्या माना जाए इस सरकार का? सर ये सरकार ही तो ऐसी है, चाहे किसी की भी हो सरकार, चाहे आपकी हो चाहे किसी की भी हो। आज हमारी सरकार ने काम किया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने काम किया है, पूरे प्रदेश में काम किया है। केवल बलिया ही नहीं, पूरे प्रदेश को, प्रदेश के नंबर 1 नेता रहे। बलिया के लिए ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए उन्होंने काम किया। और निश्चित रूप से आने वाले समय में 2022 में जनता जवाब देगी इस बार फिर। और फिर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर से अपना काम वहीं करके दिखाएंगे। जनता के बीच तक अपनी बात पहुंचाएंगे। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यों को पुनः पहुंचाने का काम करेंगे और पुनः एक बार 2022 में सरकार बनाने का काम करेंगे। रोहित जी एक मेरे पास मैसेज आया है बलिया से ही जी। बलिया से मैसेज एक आया है, लोगों ने मैसेज किया है कि भैया भोजपुरी में कहावत है कि हथिया हथिया शोर कैला गधो ना लियला हो जी। और मुख्यमंत्री बड़े धूमधाम से आए और बाकायदा कई लोग मंत्री भी हैं बलिया के ही, वो भी लगातार रहे हैं और बस आए और प्राइवेट स्कूल में बैठकर और मीटिंग करके चले गए। और एक हॉस्पिटल का निरीक्षण 2 मिनट में क्या निरीक्षण होता है ये सबको पता है। हालत क्या है L1 और फेफना की वो सबको पता है, बलिया में किसी से छुपा नहीं है। पर फिर भी राम गोविंद चौधरी कहाँ के हैं? बलिया के हैं। आखिर क्यों नहीं वो एक बार भी मुख्यमंत्री से बात करते हैं फोन पे? आखिर क्यों वो पीछे रहते हैं? सर ये भी तो आप सोचिए ना। सरकार चाहे आपकी, आप अकेले किसी को उंगली नहीं उठा सकते ना। आपके विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं तो वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे बलिया के बारे में? वो तो बलिया से ही है। जी बिल्कुल, जब जब मौका मिला है आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी ने सरकार से सवाल किए हैं। जब भी मौका मिला है तब भी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी ने हमेशा सरकार से प्रश्न किया है। लेकिन सरकार का सीधे एक ही मुद्दा है, किसी विपक्ष का कोई सम्मान नहीं है, विपक्ष का सम्मान करना नहीं जानती है ये सरकार का सिर्फ एक मुद्दा है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, सिर्फ झूठ बोलो। और जो भाजपा का नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो अब नारा नहीं रह गया है। भाजपा का सिर्फ एक अब नारा हो गया है, सबका नाश, सबका विनाश और सबका सर्वनाश। इसी नारे के साथ चल रही है भाजपा। आने वाले समय में भगवान ही इसके मालिक हैं। क्या परिस्थितियां होगी जनता जवाब देगी, निश्चित रूप से जनता जवाब देगी। अभी कुछ उम्मीद है कि जो बलिया में जो लगातार शिकायतें जो मिल रही हैं, बलिया के CMO चले गए, पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि अधिकारियों पे आखिर यूपी सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? आखिर DM की लगातार बलिया की नाकामी है। लगातार कहा जाए तो CMO भी अब चले गए हैं। पहले CMO पे भी बड़े आरोप लगते रहे कि उनका बड़ा योगदान रहा है भ्रष्टाचार में, अब वो चले गए, नए CMO आए। आखिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बलिया को कब मिलेगी, ये आप मुझे बताइए। ये तो बीजेपी के लोग बताएंगे, जनता ने उनको बहुमत में दिया है। सर जरूरी नहीं है कि जो सरकार में जो लोग हो वही बता पाए। मैंने आपको कई बार देखा कि आप लोगों की मदद करते हैं, तो सर थोड़ा बहुत तो आपको भी मदद करनी चाहिए ना। बिल्कुल, हम तो मदद में लगे रहते हैं। समाजवादी साथी लोग मदद में लगे रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। इस कोरोना काल में भी समाजवादी पार्टी के जितने नौजवान साथी से लेकर प्रदेश के नेता रहे, सारे नौजवान साथियों ने लॉकडाउन में नियम कानून का पालन करते हुए सभी गरीब असहाय लोगों की सेवा की है और निष्ठा से, ईमानदारी से सेवा की है। किसी लालच लोभ में नहीं, निष्ठा और ईमानदारी के साथ नौजवान साथियों ने सेवा किया है। सरकार सिर्फ
कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंकुर उपाध्याय इसी चक्कर में नहीं आ पाए लाइव की जवाब देना पड़ेगा कि सीएम नहीं आए, सीएम आए और बलिया को कुछ दे के नहीं गए, सिर्फ झुनझुना बजाकर चले गए। जी जी, एक बार पुनः अपना प्रश्न दोहराइए। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंकुर उपाध्याय इसलिए लाइव नहीं आ पाए कि उनको जवाब नहीं था क्योंकि सीएम आए और झुनझुना बजाकर चले गए। ये तो अंकुर जी जानेंगे, ये इस पे मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, तो अंकुर जी जानेंगे, वो प्रश्न पर आपका लगातार उनसे है। जो भी हो, पर लगातार इस तरीके से नहीं हो रहा है कि बलिया को बिल्कुल ही कोई भी सरकार हो बिल्कुल ही अनदेखी कर रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी ने बलिया के लिए ही नहीं, मैंने कहा आपसे, पुनः दोहरा रहा हूं इस बात को कि समाजवादी पार्टी ने बलिया ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया, सर जनता की सेवा की। NH 31 है जो आज तक ठीक नहीं हो पाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार आपकी भी थी, ठेका आपके सरकार में गया था, किसी को पता है ना आपको? वो तो गड्ढा मुक्त प्रदेश का परम पूज्य मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, तो गड्ढा मुक्त का वो तो मुख्यमंत्री जी जवाब देते आज बलिया के पत्रकारों से, लेकिन पत्रकारों से मुखातिब तो हुए नहीं, क्योंकि उनके मन में भी ये चीजें थी कि मैंने जो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस वादों के अनुसार मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, और मुख्यमंत्री बना जिन वादों के तहत बना, शायद मैं उस वादों को पूरा नहीं कर पाया हूं। बलिया आया हूं, बागी बलिया भीखू बाबा की नगरी है, यहाँ पे निश्चित रूप से अगर पत्रकारों के सामने अगर मैं गया तो मेरी पोल खुल जाएगी। वो उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। आज की परिस्थिति आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से वो उसके सीधे सीधे विपरीत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, उन्होंने तो गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाया। आप देखते हैं बलिया के ही हैं, आप देखते नहीं है NH की क्या स्थिति है। वहां फेफना से जब बलिया आते हैं वहां भी सड़कें जो है टूटी पड़ी हुई है। काजीपुरा से मिड्ढी मार्ग जो शहर का नगर पालिका में स्थित सड़क है, उसकी स्थिति क्या हुई है, ये सब लोगों से किसी से छुपा नहीं है। जो भी सड़क का कार्य हुआ है वो पूर्व की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। इस सरकार ने किसी तरीके का कार्य नहीं किया, न सड़क न बिजली, किसी चीज का कार्य नहीं किया है। जो भी काम हुआ है वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, और पुनः उन्हीं काम के बदौलत जनता को इन्होंने बरगला के फुसला के और सरकार बनाने का काम किया। लेकिन जनता अब समझ चुकी है इनके झूठे वादों को। जनता अब समाजवादी पार्टी को पुनः चाहती है प्रदेश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जन जन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाए। सारे नौजवान साथियों से उनकी उम्मीदें जो लगी रहती है, नौजवान साथी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी आए। चलिए रोहित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, और उम्मीद करता हूं कि अगली बार भी हम जल्दी जुड़ेंगे और उस टाइम कोशिश करेंगे कि बलिया से जो बीजेपी के नेता है वो जुड़े और बात हो कि इस पे क्या आखिर हो रहा है। और कोशिश करूंगा कि देखिए मैं एक चीज आपसे कहूंगा दीपक जी, एक चीज आपसे कहूंगा, बलिया के नेता नहीं आएंगे, क्योंकि बलिया के नेता क्यों आएंगे जब उनके मुखिया उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मीडिया के सामने नहीं आ रहे, तो ये बलिया के और नेता कैसे आप मीडिया लोग के सामने आ सकते हैं? माफी चाहता हूँ, नहीं आ सकते हैं ये लोग। नहीं, जवाब नहीं है। देखिए, हमारा धर्म है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, और हमारा काम है कि हम करेंगे और सच्चाई दिखाएंगे। बाकी उनका आने का ना आने का फर्ज अलग है। हो सकता है जो भी हो, उन्होंने कहा कि टेक्निकल इश्यू है, पर कोशिश करूंगा कि मैं उनको आगे जोड़ूं। उनका क्या वक्तव्य है वो सामने लाया जाएगा, पर कहीं ना कहीं लगातार बलिया के साथ अनदेखी हो रही है। ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, चाहे कोई भी सरकार हो। उम्मीद करता हूँ कि बलिया को विकास की ओर ले जाया जाएगा, चाहे 2022 में किसी की भी सरकार हो। और इसी हफ्ते मेरी कोशिश रहेगी कि आपके साथ दोबारा से किसी बीजेपी के नेता को शामिल करूं और जो आपने आरोप लगाया है उसको मैं उनके सामने पेश करूं और उनसे जवाब मांगूं। आपका रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी ही मिलते हैं जी। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।